ये है दिल्ली का भोगल मार्केट। लाजपत नगर से सटा हुआ बाजार है। ये दिल्ली के पुराने बाजारों में से एक है। लॉकडाउन से पहले इस बाजार में खूब भीड़ रहती थी, लेकिन इन दिनों बाजार सूना सूना नजर आ रहा है। दरअसल भोगल मार्केट थोक कारोबार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ दाल, चावल, गेहूं और दूसरे अनाज की थोक बिक्री होती है। वहीं भोगल में स्थानीय लोग साग, सब्जी, फल और दूसरी चीजें खरीदने भी आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से बाजार में बहुत कम लोग आते हैं, जिससे उन्हें मंदी झेलनी पड़ रही है। त्योहार को अगर आप गिनोगे तो जब से कोविड आया है पिछले 2 साल, 1.5-2 साल से, तब से त्योहार तो लोग चाह कर भी नहीं मना पा रहे। बहुत से लोग जो कहीं जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं या कहीं बाहर घूमने भी जाना चाहते हैं, और बाहर जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे। अब बाहर जाने का मौका ही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन ले ली हैं। मार्केट्स में रश इसलिए भी कम है क्योंकि परचेजिंग ऑनलाइन ज़्यादा शुरू हो गई है। आगे का आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अभी मंदा ही है। अभी 25% काम है, 75% काम नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज है। तो 25% काम का मतलब वो 75% का घाटा। तो वो 75% का घाटा आप कैसे पूरा कर रहे हैं? वो तो ये इस तरह है कि अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी दुकान है, हमें महसूस नहीं होता। जो किराएदार होगा उसको महसूस होगा। हमारा तो ये चलो भाई घर की दुकान है, हम खर्चा पानी निकाल लेते हैं। बाकी जो किराएदार है वो तकरीबन अपनी अपनी दुकानें खाली करके जा रहे हैं। भोगल में दर्जनों जनरल स्टोर हैं, जिनमें ग्रोसरी का सारा सामान आसानी से मिल जाता है। यहाँ के मशहूर श्री सेठी जनरल स्टोर के संचालक दीपक सेठी का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार ने भी उनके कारोबार पर असर डाला है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ऑनलाइन के वक्त में दुकान पर ग्राहक कम होते जा रहे हैं, जिसके चलते वे भी ऑनलाइन कारोबार से जुड़े हैं और ग्राहकों को घर पर ही ग्रोसरी का सारा सामान मुहैया करा रहे हैं। हम भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से, इसलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। हम डिलीवरी देते हैं घरों पे। बेस्ट डिलीवरी जो है, हम अपने एरिया में, हमारा स्टोर का एक नाम आता है कि आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर दो, विद इन 30 मिनट्स आपको डिलीवरी घर पे मिल जाएगी। और इस वजह से आप कह सकते हो कि हमारी सेल पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन आने की वजह से ओवरऑल मार्केट में सेल घटी है। शॉपकीपर्स की कारोबार में गिरावट आई है, गिरावट आई है ऑनलाइन की वजह से। अब आप देखिए, ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी ऐसी चीज़ है हर घर में यूज़ होनी ही होनी है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास पैसे नहीं भी होंगे तब भी उसको सामान चाहिए। अगर उसके पास इनकम नहीं है तब भी सामान चाहिए। अब सामान लेने की जगह बदल गई है। लोग मार्केट्स में ना जाके कोविड की वजह से, और ऑनलाइन में जो सामान मिलता है लोगों को ईज़िली मिल जाता है, रिप्लेसमेंट की भी वो पॉलिसी है और ये सब चीज़ें, और वही सब चीज़ें अब हम दुकानदार भी अडॉप्ट कर रहे हैं। हम वो अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ऑनलाइन वालों से कम्पीट कर पा रहे हैं। हम कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, हर तरह की सर्विस देते हैं। कस्टमर इज़ अ किंग ऑलवेज। भोगल में कपड़े का भी खूब कारोबार होता है। यहाँ डिजाइनर, ट्रेडिशनल, शादी विवाह के कपड़े, सूट और नए लुक के कपड़े किफायती दामों पर आसानी से मिल जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन और ऑनलाइन कारोबार ने उनकी भी कमर तोड़ दी है। त्योहारी सीजन में भी उनकी मामूली बिक्री हुई, जिससे उन्हें रोजाना घाटा उठाना पड़ रहा है। रक्षाबंधन के टाइम पे बहनें बहुत सूट लेने आती थी। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है मार्केट, दुकानदारी नहीं है। पहले जो 10-20 हज़ार रुपये का माल बिकता था, अब 2-3 हज़ार रुपये में से बढ़ जाती है दुकानदारी। तो खर्चा निकालना भारी पड़ रहा है। दुकान का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। 2 दुकानें थी, ये ख़त्म कर दी, ये भी ख़त्म होने जा रही है। भोगल में खाने पीने के शौकीनों के लिए भी काफी कुछ है। यहाँ चाय, समोसे, पकौड़ियाँ, आलू टिक्की, गोलगप्पे, मोमोज और दूसरी चटपटी चीजें खाने को मिल जाती हैं। इन दुकानों पर पहले काफी भीड़ उमड़ती थी, जिसके चलते भोगल में दर्जनों खाने पीने की दुकानें भी हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से दुकानदार ग्राहकों की राह तकते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहक के नहीं आने से उन्हें हर रोज घाटा उठाना पड़ रहा है। अभी तो जेब से कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। अब देखिए वो कितना रश है, खाली बड़ा बाजार सारा।
वैसे तो आज मंडे है, लेकिन ठीक है, बाकी आस्ता आस्ता हो जाएगा, ईश्वर करेगा तो। भोगल में अफगानियों के भी काफी रेस्टोरेंट हैं, जहां पहले अफगानी कुजीन का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से ग्राहक आते थे। वहीं अब अफगानी रेस्टोरेंट चलाने वाले भी ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अफगानी रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि उनकी तंदूरी रोटी काफी फेमस है, लेकिन अब खाने वाले ही नहीं आते हैं, जिससे उनके लिए रेस्टोरेंट चला पाना आसान नहीं हो रहा है। यहाँ से तनूर बहुत पुराना साल चल रहा है। सब इंडियन लोग तो भी पसंद किया था, अफगानी लोग भी आए थे। तनूर तो अच्छा चल रहा है। अच्छी इनकम आपको हो रही है? हाँ, अच्छा था। और अफगानी इसकी डिमांड है? रोटी है और रेस्टोरेंट है। हम लोगों तो जो दूसरा जगह तो काम नहीं दे रहा है। जो लोग अफगानी जगह से मालिक अफगानी है उन लोगों तो दे रहा है, लेकिन सैलरी बहुत सस्ता है। भोगल के लेबर चौक पर भी काम की तलाश में बड़ी तादाद में मजदूर आते हैं, लेकिन इन दिनों काम नहीं मिलने से मजदूर भी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें 2-3 दिन में एक बार काम मिल रहा है, जिससे घर खर्च चला पाना मुश्किल भरा हो गया है। काम सर मार्केट में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम लोग 1 महीना से यहाँ पे बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं हम लोग को मिल रहा है सर। 2 दिन काम करते हैं, 10 दिन बैठते हैं यहाँ पे। यानी घर से आए हैं जो समझिए घर पे एक पैसा नहीं भेजे हैं, खाली यहाँ पे राशन खाते हैं और रहते हैं, बस वही, और कोई काम नहीं है हम लोग का। बस हम लोग ऐसे ही अपना जीवन टाइम पास कर रहे हैं। तो ये जो आप किराया देते हैं या खर्चा कैसे चलता है रोजाना का? खर्चा सर ऐसे ही चलता है, कभी महीना में 2-4 दिन काम लग गया तो इधर से वैसे ही थोड़ा रोज़ भात दाल और आलू का चटनी खाते हैं, और क्या करेंगे सर। कुछ खाने का हम लोग का मन भी होता है तो नहीं खा पाते हैं। भोगल के बाजार में जिस तरह से रौनक कम हो गई है, वो कारोबारियों और दुकानदारों के लिए चिंताजनक तो है ही, मजदूरों के लिए भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले दिन बेहतर होंगे और भोगल बाजार में रौनक फिर से लौट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज।